रसना ने कहा है कि कंगना ना बनाई ये तो गुइया गानो हतका है कि तेरी नचाई नाचू दुनिया में औकात नहीं, ये तो उन डायरेक्टरों की नचाई नाच रही है। और अब देश में सुर्खीन में आने के लिए कच ना कच गलत बोलो, जितनों बोलो जाए उतनों गलत बोलो, सुर्खीन में आप आ जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों, ये मेरे प्यारे देशवासियों, क्या उन्होंने जो कहा है क्या ठीक कहा है? क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? क्या हमें आज़ादी भीख में मिली? हमें आज़ादी भीख में मिली, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो नारा की दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें तो अपने खून के बदले आज़ादी मिली, और वो कह रही है कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे की भी, और सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि वो उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो उस पर लगना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। आपको पता है उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? की तो हमने पहले बता दी, वहाँ ने कही जाट दरोगा कहा इधर थाने थे, जब यार इधर होगा तो अरे उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की वो है। हमारे तो वहाँ ने कही ये कहावत आवे, अरे क्या कि कैसे कर दियो प्रधान तुमने, अरे क्या हमारी वोट हम तो अपने कटराए करेंगे प्रधान। तो भैया उनकी सरकार है, वो जा चाहे वह दे देंगे। कोई पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है तो उसके पहले कोई ना कोई रीजन होता है, कोई बड़ा काम करते हैं उनको मिलता है, तो ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है। तो भैया तुम बता दिया ना, बड़ो काम कहा करो, कोई मिसाल बनाई, कोई टैंक बनायो, देशभक्ति की फिल्म बनाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हिट फिल्म बना दी। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास है क्या ना है? और बनाने वाले फिल्म को जो जिनने फिल्म बनाई है वो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पैसा लगाया उनने बनाई है फिल्म यार रजो की बयान दियो का है, ये भी भैया काई के कहने ते दियो है, इनको अपनाना है कच्छ भी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे कह दिखना है ना, ये तो इन्हें तो जो जैसा ऐसे कहवा लो, इन पे तो की तो हीरोइन है, ये तो हीरो है, ये तो एक्टर है, इन पर तो जैसे चाहो ऐसे कहवा लो, ये तो और के कहें। ये आप किस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको बयान दिलवाया गया, उनसे कहलवाया गया, किस पे लगा रहे हैं? बीजेपी पे, बीजेपी कहवा रही है। अच्छा, हर का पूरा बीजेपी दिखा, बीजेपी की आदमी। पद्मश्री को कौन सी सरकार में मिले हो भैया? अवार्ड जो मिले है वो कौन ने दिया? फिल्म को दियो का कच देश को दियो, यानी देश को कच करो, कहा करो देश को, भारत को नाम रोशन कौन ने करो? भारत को नाम फिल्म बनाने तो है, और फिल्म बनाने वाली ये कब है? ये तो एक एक्टिंग कर रही है। अरे रोल तो लारी लेकिन भैया वहाँ की सरकार में चलती है, सरकार वहाँ के पक्ष में है, सरकार को वो एक अंग है, वह पद्मश्री बना दो और कच्छ बना दो, भाई उनके घर की सरकार है। वहाँ ने कही कि मैं तो मालिक जो चाहूँगा बनाऊंगा। इतना बड़ा अपमान किया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, हमारे शहीदों का अपमान किया है, वहाँ पे मुकदमा लग जाता। लेकिन मुकदमा लगे कैसे जब सरकार में वहाँ की ताकत है? वहाँ ने कही जाके सरकार में भैया जाके सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो, ये तो कॉन्ट्रैक्टर की सरकार है, सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो, वहाँ काहे को डर? छोटी सी छोटी बात पर लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, इस बारे में कोई डिबेट नहीं हुई अभी तक, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा भैया कि टीवी जितने भी दिखा रहे कहाँ है, वह कहेंगे मोदी मीडिया कहा के वो सब वही काम कर रही है। वो वहाँ ने कही, एक पत्रकार ने इस्तीफा दिया जब कि वो सरकार कह रही है कि जाए हम कहवा में वाह कहो, जाए दिखवा में वाह दिखाओ। ये टीवी के जितने भी चैनल हैं ये सब सरकार के गुलाम हैं, सरकार के ही पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है वो। राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, और राष्ट्रहित में यहाँ तक की बात है देश जान चुका है, देश सब कुछ जान चुका है। यहाँ तक की बात है कि और पार्टी प्रचार करती है, क्या प्रियंका ने कहा अखिलेश ने कही, इन बातों ने ना दिखावे मीडिया दिखावे, सिर्फ बीजेपी ने कहा कही, बीजेपी ने न्यो करो, बीजेपी वहाँ न्यो कराई, बीजेपी ने कर दियो, सिवा भी बीजेपी न्यो किल्लारे कहा राष्ट्रहित हम राष्ट्रभक्त मोत लगेगी, सबसे बड़े झूठ यहाँ है। क्योंकि जो सच्चाई होती है, सच्चाई को कहने की आवश्यकता नहीं, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं देशभक्त हूँ। अरे देशभक्त है अपने आप पता लग जाएगी तेरे कारनामे थे कि तू कैसा देशभक्त है। कि जो कही कहा है कि पहली तो भीख में मिली, वहाँ के ऊपर मैं कह चुका हूँ कि वो नो बता दे कि वो भिखारी कौन हो जो भीख में लाया हो आज़ादी है। दूसरी बात ये जो कह रही का ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें
2014 में मिली है ना। असली आज़ाद तो हम 2014 में हुए, यही तो कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 70 साल पहले हमने देश से भगाई, जो सारा हमने देश भारत को करो, एक महान भारत बनाया, सर सौदा भारत को, वो जो हमने बनाया, ये सरकार आई है। हकीकत है कि 70 साल बाद इन पूंजीपतिन पे, इन रईसन पे जो पहले हो, वही आज वही कंपनी पे, आज पूरा देश कंपनियों के हाथ में है, हर सौदा निजीकरण है। तो इतना बड़ा विवादित बयान है, उस पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ, बोले कैसे, बोला कौन? जो बोल लो का वाह 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 कोई सुना ना रहो, वाह बता ना रहे, गो वाई के भाई मीडिया वाई की तो है, जाए गो कहेंगे वाह दिखाएंगे, वाह काय को दिखाएंगे। और गई बात काई ने कही होती, गई बात अगर कही होती ना काई ने, जाके पीछे खान लग रही होती, जाके पीछे आफताब, गुलाम अहमद, उनके नाम होते ना, हल्कू चढ़ा देते तक तो के वाके देशद्रोही बता देते। वह तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की बता देते। हे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, सोचो कि वो आज़ादी जो हमारे शहीद हुए, हमारे कुर्बान हुए, हमारे जो वीर जो जवान थे, वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, आज उनका कितना बड़ा अपमान कर रही है। एक नाचने वाली, एक गाने वाली कितना बड़ा अपमान कर रही है उन 20 सपूतों का। 1947 से पहले कहा भयो कि कितना में वाह इतिहास पढ़, हमें कहा पूछ रही है, इतिहास है पढ़ कि कितने दिन चली आज़ादी की लड़ाई, आंदोलन कितने दिन चला, कितने शहीद हुए हमारे, कितने कहा करें वीर सपूत बलिदान हुए। और जो सुभाष चंद्र बोस ने कही, बड़े खुले में उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें अगर आज़ादी मिली तो खून के बदले गो जो है का वहाँ ने कही मैं तेरी नचाई नाचूं सूं, गीता औरन की नचाई नाचे, काई ने कह दी है, ले ऐसे कह भाई।